2016 में वांडा डीनच नामी एरिजोना की एक दादी ने अपने खानदान को थैंक्स गिविंग डिनर पर मदु करते हुए एक मतन भेजा था। उसे एहसास नहीं था कि इसके पोते का फोन नंबर बदल गया है। ये पैगाम इसके बजाय जमाल हिंटन को गया, जो एक 16 साल हाई स्कूल की तालबा थी जिससे वो कभी नहीं मिली थी। जब जमाल ने पूछा कि वो कौन है तो वांडा ने जवाब दिया, ये तुम्हारी दादी है। जमाल ने तस्वीर की दरख्वास्त की और ये देखकर कि वो उसकी दादी नहीं है, उसने मजाक में टेक्स्ट किया, क्या मुझे अब भी एक प्लेट मिल सकती है? वांडा ने गर्मजोशी से जवाब दिया, यकीनन आप कर सकते हैं, दादी यही करती हैं। सबको खाना खिलाएं। मेहरबानी के इस सादा अमल ने एक दोस्ती को जन्म दिया जो 9 साल तक जारी रही। उन्होंने हर साल थैंक्स गिविंग का इश्तिराक किया है, खुशियों और गमों के जरिए। वांडा के शौहर के कैंसर के साथ इसकी जंग में इंतकाल करने से गलती के तौर पर जो शुरू हुआ वो शुक्रगुजारी की एक खूबसूरत रवायत बन गया, जिसने मुख्तलिफ नस्लों और नस्लों के 2 लोगों को एक गैर मुतवक्के दावत और एक दिली शुक्रिया के जरिए इकट्ठा किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शुक्रगुजारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जो आम लम्हात को देरपा रिश्तों में बदल सकता है। कार्बी सकाफत में हम कीमी एंचो नए चावल के खाने के जरिए शुक्रगुजारी का ऐसा ही जश्न मनाते हैं। जब फसल इकट्ठी हो जाती है, कम्युनिटी पहले फल बांटने के लिए इकट्ठी हो जाती है। हर कोई हिस्सा लेता है, खानदान, दोस्त, पड़ोसी और जमीन के तोहफों, बहुत से हाथों की मेहनत और खुदा की फराहम करदा रिज़्क का शुक्रिया अदा करते हैं। सामरी कोड़ी की तरह जो यसू के पास शुक्र अदा करने के लिए वापस आया, और वांडा और जमाल की तरह जिनकी दोस्ती एक सादा सी मेहरबानी से परवान चढ़ी। करबी रवायत हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी न सिर्फ दिल में महसूस की जाती है, बल्कि इसका इजहार, इश्तिराक और जश्न मनाया जाता है। ये हमें आज की इंजील तक पहुंचाता है। 10 कोड़ी यसू से फरियाद करते हैं, मालिक हम पर रहम करें। वो मायूस और मुआशरे की तरफ से मुस्तरद कर रहे हैं। यसू उन्हें अपने आप को काहिनों के सामने दिखाने के लिए भेजता है और जाते जाते वो शिफा पाते हैं। लेकिन सिर्फ एक सामरी, एक गैर मुल्की यसू का शुक्रिया अदा करने के लिए वापस आता है। यसू ने पूछा, क्या 10 पाक नहीं हुए? 9 कहाँ हैं? ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हम अपनी जरूरत में कितनी बार खुदा से फरियाद करते हैं, फिर भी जब हमें उसकी नेमतें मिलती हैं तो शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। 9 कोड़ियों को जिस्मानी तौर पर शिफा दी गई थी, लेकिन सिर्फ एक को शुक्रगुजारी और ईमान के जरिए तंदुरुस्त किया गया था। यसू ने सामरी से कहा, तेरे ईमान ने तुझे तंदुरुस्त कर दिया है। रूहानी तब्दीली के बगैर शिफा नामुकम्मल है। शुक्रगुजारी वो है जो शिफा को तक़द्दुस में बदल देती है। हमारी सकाफत अक्सर फौरी इस्लाहात की कोशिश करती है, सेहत के रुझानात, खुशहाली के नारे, अपनी मदद आपके मंसूबे, लेकिन ये हमें खुदा के साथ हकीकी मुफाहमत के बगैर खोखला कर देते हैं। हम में से बहुत से लोग संडे मास को एक मामूल के काम की तरह समझते हैं। हम तसल्ली के लिए आते हैं, मानूस दुआओं के लिए, शायद चंद तरक्की देने वाले गाने, लेकिन हम खुदा को अपने दिलों को बदलने की इजाजत दिए बगैर चले जाते हैं। जदीद जिंदगी मुंतखब शुक्रगुजारी की हौसला अफजाई करती है। हम मुनासिब औकात में शुक्रिया कहते हैं, थैंक्स गिविंग डिनर, सोशल मीडिया, ग्रीटिंग कार्ड्स, लेकिन हम रोजाना के तहाइफ के लिए कितनी बार खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? सेहतमंद बेदार, अमन के लम्हात, एक ख्याल रखने वाला दोस्त, मेज पर खाना। एक खूबसूरत मलयालम गाना इस अक्कासी को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लेता है, नाद नंदना रुडा नान चूलुडा, जिसका मतलब है मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। गुलकार वही सवाल पूछता है जो हम सब करते हैं, कौन वाकई हमारे शुक्रगुजार का मुस्तहिक है? गाना हमें याद दिलाता है कि हमारा शुक्रिया बिलाखिर सिर्फ लोगों हालात पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि यसू की तरफ जाना चाहिए, जो हर नेमत का हकीकी मंबा है। वांडा और जमाल की गैर मुतवक्के दोस्ती, सामरी का शुक्रगुजार दिल, और कीमी और चौरवायात की तरह जो खुदा के प्रोविडेंस का जश्न मनाती हैं, शुक्रगुजारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखती है। जॉन परकिंस पर गौर करें,
जिन्होंने शहरी हुकूक की जिदोजहद के दौरान अपने हमला आवरों को मुआफ कर दिया, शुक्रगुजारी के जरिए दर्द को अमन में बदल दिया। अवाला लियूजू, जिसने आज़ादी के लिए शुक्रगुजार हैकर अपनी जान कुर्बान कर दी, दूसरों को इसका इश्तिराक करने की तरगीब दी। तो हमारे बारे में क्या? हम शाइस्ता शुक्रगुजारी से बुनियाद परस्त शुक्रगुजारी की तरफ कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले मांस के साथ एक फर्ज की तरह सलूक करना बंद करें। शिफा देने वाले से मिलने की तवक्को करते हुए आएं। मुख्तलिफ तरीके से जीने का अज़्म छोड़ दें। दूसरा, ईमानदारी से अपनी शुक्रगुजारी का जायजा लें। अगर आप इस हफ्ते अपनी शुक्रिया दुआओं को शुमार करें तो कितनी होंगी? 3, 10, 70। आप नुकोरियों की तरह खामोश रहेंगे। आखिर में, जब जिंदगी तकलीफ देती है, इज़्तिराब, नुकसान, तन्हाई, मायूसी को आखिरी लफ्ज़ न होने दे। इसके बाद भी खुदा की मौजूदगी और वादों के लिए शुक्र अदा करने का इंतखाब करें। ईसाईयत एक सादा लेन देन नहीं है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, वो मुझे बरकत देता है। ये एक बदलने वाला रिश्ता है जो सब कुछ बदल देता है। शुक्रगुजारी शेड्यूल करना फर्ज नहीं है, लेकिन एक दिल की करेंसी जो जानता है कि उसे महफूज किया गया है। लिहाजा जब काहिन कहता है, आइए हम रब अपने खुदा का शुक्र अदा करें, आपका आमीन एक लफ्ज़ से ज्यादा हो। इसे एक शुक्रगुजार दिल के साथ जिंदगी गुजारने का अहद करने दें, जैसे एक कोली जो वापस आया है, न सिर्फ एक बार शुक्रगुजार हूँ, बल्कि जिंदगी भर बुनियाद परस्त तशक्कुर के लिए पुरज़्म हूँ। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matters. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.